अभी की क्या स्थिति है? देवेंद्र नाथ महतो का नॉमिनेशन हुआ है या नहीं? देखिए, ये न्यूज़ुआ अगर बताएंगे तो विपक्षी लोग जो जेबी केसेस को नहीं देखना चाहते वैसे लोगों का कलेजा फट जाएगा। जयराम दावी 2 दिन से लापता। जोहार, नमस्कार। 1 मई मजदूर दिवस को जब से टाइगर जयराम महतो के नॉमिनेशन में पुलिस द्वारा उन पर दबिश और गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया था, उसके बाद ही जेबी केसेस के जितने भी नेता कार्यकर्ता है सभी को लगातार पुलिस दबिश करने का प्रयास कर रही है, पकड़ने का प्रयास कर रही है। आज इसी क्रम में देवेंद्र नाथ महतो का भी नामांकन था रांची लोकसभा को लेकर, जिसे नामांकन से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मामले में जानकारी, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ पानेसर दा मौजूद होंगे। इससे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी स्थिति क्या है, क्या देवेंद्र नाथ महतो का नामांकन पूरा हुआ या नहीं। दादा जो है क्या कहना चाहेंगे? नामांकन प्रक्रिया में से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए दादा, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या लग रही है। जिस तरह से विशेष तौर पे एक आंख में काजर एक आंख में सुरमा वाला जो व्यवहार किया जा रहा है अन्य राजनीतिक दलों के जितने भी नेता हैं, हमको लगता है कि आधा मतलब कह सकते कि सैकड़ों केस होगा अन्य दल के जितने भी नेता विधायक मंत्री हैं जिन्होंने नॉमिनेशन करवाया और जो नॉमिनेशन करवाएंगे, जितने भी राजनीतिक दल के नेता, सबों के ऊपर केस है, सबों के ऊपर एफआईआर है। लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं एक सरकार कह सकते केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इस वजह से वे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा। और हमारे जेबी केसेस के जितने भी मेंबर हैं सबों के ऊपर फर्जी एफआईआर का दाव दे करके और गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। उनमें से आज देख सकते हैं देवेंद्र दा को भी रांची पुलिस की टीम जो थी वो गिरफ्तार करने उपायुक्त कार्यालय पहुंची। लेकिन इसमें एक बात तो साफ जाहिर है कि जेबी केसेस को अन्य राजनीतिक दल वाले उठते देखना नहीं चाह रहे हैं। तो जिस प्रकार से जेबी केसेस नेताओं को लगातार पुलिस एफआईआर करके अरेस्ट करने का काम कर रही है, तो इसमें आप केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानते हैं या राज्य सरकार को जिम्मेवार मानते हैं कि जेबी केसेस को ऊपर नहीं आना देना चाहिए? देखिए, इसमें साफ शब्दों में कहा जाए तो पक्ष और विपक्ष ये दोनों की भूमिका है। यदि केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र में मोदी बीजेपी बैठा है, तो विपक्ष में कांग्रेस है। और अगर राज्य सरकार की बात करें तो पक्ष में आपका जेएमएम है, तो विपक्ष में आपका आजसू है। तो कहीं ना कहीं चारों पार्टियों की मिली भगत से ये चारों चाहते हैं जिनको जहां पर नुकसान हो रहा है वैसे वैसे वहां के कैंडिडेट को वो डेमोरलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस ने रामपाल चौधरी जी को टिकट दिया था, उस समय तक लगा था कि ट्रायंगल मुकाबला चलेगा। फिर जब लगने लगा कि नहीं सो अब जेबी केसेस यहाँ पर आगे निकलेगा, तो उस स्थिति में बीजेपी के द्वारा यहाँ पर खेला किया जा रहा है और आपका गिरिडीह में भी वही सेम खेला किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते कि केंद्र की जो सरकार है सब उनके देखरेख पे, सब उनके दिशा निर्देश पे कहीं ना कहीं काम हो रहा है। चूंकि देखिए अभी फिलहाल आचार संहिता का माहौल है, चुनाव आयोग तो एक्चुअली एक्टिव है, अपने ये पे सारा चीज एक्शन लेती है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पे प्रशासन अभी काम नहीं कर रही। जैसा चुनाव आयोग दिशा निर्देश देगा वैसा प्रशासन करेगा। और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश केंद्र से मिलता होगा। अभी की क्या स्थिति है? देवेंद्र नाथ महतो का नॉमिनेशन हुआ है या नहीं? देखिए, ये न्यूज़ुआ अगर बताएंगे तो विपक्षी लोग जो जेबी केसेस को नहीं देखना चाहते वैसे लोगों का कलेजा फट जाएगा। आज देवेंद्र नाथ महतो का नामांकन हो चुका है, क्योंकि उनको हिरासत में लिया गया था। लेकिन उसके बाद प्रशासन से बातचीत हुई हम लोगों की, जो जेबी केसेस टीम है और देवेंद्र नाथ महतो हैं, वे सब मिल करके बात किए। एक डेडिकेटिव टीम का ये हम लोग गठन किए तुरंत और बात किए। उसके बाद वही हिरासत में कस्टडी में रह करके ही और उनको चार्ज किया गया, उनको अब जेल भेजा जाएगा। उनसे पहले उनका नामांकन प्रक्रिया जो था वो हो गया है। अब बस बचा है तो प्रस्तावक का हस्ताक्षर, वो भी कुछ मिनट में हो जाएगा। जयराम दावी 2 दिन से लापता है, कुछ जानते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्षी लोग बयानबाजी कर रहे हैं सोशल साइट्स में कि टाइगर भाग गया, टाइगर भाग गया, एक्चुअली टाइगर भागे नहीं, टाइगर राजनीति को समझ रहे हैं।
कह सकते हैं वो अपना कदम पीछे किए हैं राजनीति को समझने के लिए, और वो जब दहाड़ेंगे अर्थात राजनीति को पूरी तरह से वो निचोड़ करके अपने अंदर वो समाहित करके और वो फील्ड में उतरेंगे। तो उसके लिए जितने भी जेवीकेएस सपोर्टर्स हैं, जितने भी समर्थक हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी झारखंड नवनिर्माण के समर्थक है या फिर कह सकते हैं शुभचिंतक है, वे लोग निश्चिंत रहे, टाइगर वापस आएंगे और मजबूती के साथ दहाड़ेंगे। और उनका नामांकन की बात है तो उनका नामांकन भी होके रहेगा। आज सोशल मीडिया में एक अफवाह चल रही है, एक न्यूज चल रही है कि आज देवेंद्र नाथ महतो साड़ी पहन के मतलब पुलिस को चकमा देने का प्रयास किया। देखिए कहीं ना कहीं उन लोगों को वे लोग मोतियाबिंद के शिकार हुए। अगर वैसा बात है तो वे लोग आवे, कहीं ना कहीं हमारे पास भी उतना नॉलेज है कि उनके आंखों का इलाज करवा सके। यदि गमछा को वो लोग साड़ी कह रहा है तो वो सबसे बड़ा बोका कौन है? तो कहीं ना कहीं देखिए कहीं ना कहीं हर तरह से वो लोग हम लोगों के ऊपर त्रुटि निकालने का प्रयास कर रहे, जबरदस्ती खोखर के घाव करना चाह रहे, जो कि नाकाम होंगे वे लोग। अभी आपको इतना परेशान किया जा रहा है लोकसभा में 14 सीटों के लिए, विधानसभा में 81 सीट है, क्या कीजिएगा? उस समय तक हम लोग और 10-15 केस हो जाएगा तो और काफी मजबूत हो जाएंगे और अनुभव आ जाएगा। और ऐसे ऐसे जैसे अभी टाइगर दा जिस तरह से अनुभव प्राप्त कर रहे, देवेंद्र दा जिस तरह से अनुभव प्राप्त करने के लिए अंदर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और बहुत सारे साथी जाएंगे अंदर ऐसा, क्योंकि हम लोगों के पीछे कोई नहीं है, हम लोगों के ऊपर किन्हीं का हाथ नहीं है। इसलिए कह सकते कि जिस तरह से राजनीतिक दल वाले जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, वे सभी चाहते हैं जिस तरह से जेवीकेएस न उभरे, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस समय तक टाइट हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो आप कहना चाह रहे हैं कि नेता पर जब केस होता है तो उससे नेता मजबूत होता है? मजबूत होता है। देखिए टाइगर दा को आगे क्या करना था नहीं मालूम था, केस हुआ, फिर एगो केस हुआ। अब देखिए उनका और बुद्धि खुलेगा। जो लोग सोच रहा है ना नादान है, इसको पानी में फेंक देते हो, बेटा तैरना सीख जाएगा आदमी है ना, उसके पास है हुनर। वो लोग सोचा कि केस कर देंगे तो ही जेल में सड़ेगा, वो और बेहतर नॉलेज गेन करेंगे और उससे बेहतर वो निखर के आएंगे और पूरे झारखंड क्या पूरे देश में अपना पहचान अपना छाप छोड़ेंगे। ये हमारे साथ जेवीकेएस के नेता पानेश्वर महतो जी, इनका कहना है कि देवेंद्र नाथ महतो जिनको अरेस्ट किया गया था उनका नामांकन कंप्लीट हो चुका। आपको बताना चाहेंगे और एक बार कि देवेंद्र नाथ महतो का नामांकन कंप्लीट हो चुका, पूरा हो चुका। बाकी की खबरों के लिए बने